हाय ऑल। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स, जिसमें हम देखेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में, उसकी डिग्री के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल ई स्कूल। लेट्स स्टार्ट। पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है। तो पहले उन टर्म्स के बारे में देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले है कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कांस्टेंट किसे कहते हैं। कांस्टेंट फिक्स वैल्यू और वैल्यू दैट डज नॉट चेंज। कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, जिसकी वैल्यू फिक्स है, उसे कहते हैं कांस्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल 2, 5, 7, 8, 2/7, 3/5, ये सब क्या है? कांस्टेंट। इनकी वैल्यू जो है वो फिक्स है। कांस्टेंट हो गया। अब देखते हैं वेरिएबल के बारे में। वेरिएबल नो फिक्स वैल्यू, समथिंग दैट कैन चेंज। तो वेरिएबल की वैल्यू जो होती है वो फिक्स नहीं होती है, उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, वेरी कर सकती है। तो इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं होती है। तो अब देखते हैं कुछ वेरिएबल के एग्जांपल्स या फिर वेरिएबल्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फाबेट्स में, जैसे एक्स, वाई, जेड, एल, एम, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं, या फिर अल्फा, बीटा, गामा, उनसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स के बारे में देख लिया। अब आगे हम देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आगे हम देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। नेक्स्ट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम देखते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट अलोंग विद अलजेब्रिक ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। कांस्टेंट, वेरिएबल्स, कोफिशिएंट और साथ में अरिथमेटिक ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इन सब के कॉम्बिनेशन से बनती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बट इसका मतलब ये नहीं कि हर एक्सप्रेशन में चारों ऑपरेशंस का इस्तेमाल हो। किसी में दो हो सकते हैं, किसी में तीन हो सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है। तो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। 4x+5। अब ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि ये एक्सप्रेशन जो है कांस्टेंट, वेरिएबल, कोफिशिएंट और अरिथमेटिक ऑपरेशन के कॉम्बिनेशन से बना है। अब इसमें कांस्टेंट क्या है? 5 जो है वो है कांस्टेंट, x क्या है? वेरिएबल, और 4 क्या है? 4 है कोफिशिएंट। तो इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी एक्सप्रेशन हो, उस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल होता है, उस वेरिएबल के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसे कोफिशिएंट कहते हैं। वो जो वेरिएबल है उसके साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसे कोफिशिएंट कहते हैं, उस वेरिएबल का वो कोफिशिएंट होता है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें, कोफिशिएंट और कांस्टेंट पे कभी भी कंफ्यूज ना हो। जो वेरिएबल के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसे कोफिशिएंट कहते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। 9y-3। ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें 3 क्या है? कांस्टेंट, y क्या है? वेरिएबल, और 9 क्या है? कोफिशिएंट। अगर आपसे कोई पूछे कि जो y वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट क्या है इस एक्सप्रेशन में, तो आप क्या कहेंगे? 9। तो कोफिशिएंट के रिलेटेड एक एग्जांपल ले लेते हैं, जिस एग्जांपल में हमें क्या करना होगा? कोफिशिएंट को फाइंड आउट करना है। एग्जाम्पल क्या है? 6y³ प्लस 7y² माइनस 2y प्लस 3। अब इसमें क्या करेंगे? हम वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को फाइंड आउट करेंगे। जैसे वेरिएबल है y³, तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा? अब y³ के साथ कौन सी न्यूमेरिकल वैल्यू है? 6, तो 6 क्या हुआ? y³ का कोफिशिएंट। वैसे ही y², इसका कोफिशिएंट क्या होगा? इसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू कौन सी है? 7, तो 7 क्या हो गया इसका कोफिशिएंट। अब लास्ट है y। अब y का कोफिशिएंट क्या होगा? उसके साथ कौन सा वेरिएबल है? 2, तो 2 क्या हो गया उसका कोफिशिएंट। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में देख लिया, कोफिशिएंट के बारे में देख लिया। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसे हम कहते हैं टर्म। तो टर्म के बारे में अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज टर्म्स। तो अब हम देखते हैं टर्म्स के बारे में। ईच एक्सप्रेशन इज मेड अप ऑफ टर्म्स। हर एक्सप्रेशन जो है वो टर्म से बनी होती है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि टर्म्स को ज्वाइन करके बनता है एक्सप्रेशन। टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। जो टर्म्स हैं वो सेपरेट होती हैं प्लस या फिर माइनस से, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से नहीं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो सेपरेट होती है प्लस या फिर माइनस से। अब एग्जांपल ले लेते हैं कि टर्म्स कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। 3x² प्लस 5x+2। अब ये एक्सप्रेशन है। जैसे मैंने आपसे कहा कि टर्म जो है वो सेपरेट होती हैं या तो प्लस से या फिर माइनस से। अब इस एक्सप्रेशन को आप ध्यान से देखें तो आपको पता चल जाएगा इसमें कितनी टर्म्स हैं। इसमें कितनी टर्म्स हैं? इसमें 3 टर्म्स हैं। कौन कौन सी? एक है 3x², एक है 5x और एक है 2। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। 9y³ प्लस 3y² प्लस 8। अब इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें तो आपको पता चल जाएगा इसमें कितनी टर्म्स हैं। इसमें भी 3 टर्म्स हैं। कौन कौन सी? एक है 9y³, एक है 3y² और एक है 8। तो टर्म्स के बारे में क्लियर हो गया। अब आगे हम देखते हैं पॉलिनोमियल के बारे में। तो अब हम देखते हैं पॉलिनोमियल के बारे में।
पॉलिनोमियल में पॉली का मतलब होता है मैनी, नॉमियल का मतलब होता है टर्म्स, मैनी टर्म्स। इट इज कंपोज्ड ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एंड एक्सपोनेंट्स जॉइंड बाय मैथमेटिकल ऑपरेशंस। वेरिएबल्स, कांस्टेंट, एक्सपोनेंट्स जिसे पावर भी कहते हैं, और साथ में अरिथमेटिक ऑपरेशंस के कॉम्बिनेशन से बनता है पॉलिनोमियल। एक एग्जांपल ले लेते हैं पॉलिनोमियल का। 6x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, ये एक्सप्रेशन क्या है? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में सबसे मेन पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका आपको हमेशा ध्यान रखना है, वो क्या है कि जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल होता है, वेरिएबल की जो पावर होती है, वो पावर जो है मस्ट बी इन अ होल नंबर, वो होल नंबर में ही होनी चाहिए। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 5 6 और सो ऑन। नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर ही होना चाहिए या फिर होल नंबर ही होना चाहिए। अगर वो नेगेटिव में हुई या फ्रैक्शन में हुई वो पावर, तो वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगी। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किसे पॉलिनोमियल कहते हैं और किसे नहीं। जैसे हमने अगर एक एक्सप्रेशन ले लिया 5x रेज टू द पावर माइनस 2 प्लस 1। अब ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है? अब इसमें जो वेरिएबल है x, उसकी पावर क्या है? -2। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल की जो वेरिएबल होता है उसकी पावर नेगेटिव में नहीं हो सकती, वो होल नंबर ही होनी चाहिए, मतलब वो पॉजिटिव ही होनी चाहिए। अब एक और एक्सप्रेशन देख लेते हैं, 5x रेज टू द पावर 1/2 प्लस 2x माइनस 3। अब इसमें जो वेरिएबल है x, उसकी पावर जो है फ्रैक्शन में है, तो ये एक्सप्रेशन भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उसकी पावर फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, ना फ्रैक्शन में ना नेगेटिव में, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस रूट एक्स। अब ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है? ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जो इसमें वेरिएबल है x, उसकी पावर जो है रूट में दे रखी है। रूट का मतलब क्या हुआ? 1/2। तो पावर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। पावर जो है वो होल नंबर ही होनी चाहिए, पॉजिटिव में ही होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर ही होना चाहिए, तभी वो एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल होगी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है? यस, ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है x, उसकी पावर जो है वो होल नंबर है, पॉजिटिव में है, तो ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्या होते हैं ये हमने देख लिया। अब आगे हम देखते हैं पॉलिनोमियल की डिग्री के बारे में। पर उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो अब हम देखते हैं डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब हम देखते हैं पॉलिनोमियल की डिग्री के बारे में। एन इक्वेशन हैविंग वन वेरिएबल विच हैज द हाईएस्ट पावर। पॉलिनोमियल में अगर एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल मतलब चाहे x हो, y हो, z हो, कुछ भी हो, लेकिन सिर्फ अगर एक वेरिएबल है, तो उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। 6x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। अब ये पॉलिनोमियल है और इसमें एक ही वेरिएबल है, कौन सा? x। तो x की जो हाईएस्ट पावर होगी वही इस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। तो अब इस x की पावर कितनी है? 2, और इस x की पावर कितनी है? 1। तो हाईएस्ट क्या है? हाईएस्ट पावर कौन सी है? 2। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? 2। तो इस तरह से हम डिग्री फाइंड आउट करते हैं। अब ये तो था अगर पॉलिनोमियल में एक वेरिएबल है, बट अगर पॉलिनोमियल में एक से ज्यादा वेरिएबल हो तो उस केस में क्या करेंगे? एन इक्वेशन हैविंग मोर देन वन वेरिएबल। तो एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको क्लियर होगा कि कैसे हम उसे सॉल्व करेंगे। 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3x। अब इस पॉलिनोमियल में एक से ज्यादा वेरिएबल हैं, एक है x और एक है y। तो अब इसमें कैसे हम डिग्री फाइंड आउट करेंगे? तो वो देखते हैं। अब इस x की पावर कितनी है? 3, और यहाँ पे तो दो वेरिएबल्स हैं x और y। x की पावर है 2 और y की पावर है 2। तो इस केस में क्या करते हैं कि इन दोनों वेरिएबल्स की पावर को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो इन दोनों 2 को हम ऐड कर देंगे, तो 2 प्लस 2 क्या हो गया? 4। तो इसकी पावर होगी 4, और इस x की पावर कितनी है? 1। तो सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी हुई? 4। तो इस पॉलिनोमियल की पावर क्या हुई? सॉरी, डिग्री क्या हुई? 4। तो ये हो गया डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल के कुछ टाइप्स होते हैं, तो उन टाइप्स के बारे में आगे देखते हैं। पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। अब डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल के कुछ टाइप्स होते हैं, तो उन टाइप्स के बारे में देखते हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो तो उसे कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, 2x प्लस 3। अब ये जो पॉलिनोमियल है, इसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 1। तो इसकी डिग्री क्या हुई? 1। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल। तो वैसे ही अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो तो उसे क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल। एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। 3x² + 4x - 2। अब इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो इसकी डिग्री क्या हुई? 2। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो वैसे ही अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो तो उसे कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल ले लेते हैं 5x³ + 3x² + x। अब इसमें जो पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 3। तो इसकी डिग्री क्या हुई? 3। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये हो गए पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। अब आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। तो लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो अब हम देखते हैं पॉलिनोमियल के कुछ टाइप्स। तो सबसे पहला टाइप कौन सा है? मोनोमियल। अब मोनोमियल किसे कहते हैं? जहां पे एक टर्म हो। जहां पे एक टर्म हो उसे हम कहते हैं मोनोमियल। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 2x। अब 2x क्या है? एक ही टर्म है, तो ये क्या हुआ? मोनोमियल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जैसे 3। 3 तो 3 एक ही टर्म है, तो ये क्या हुआ? मोनोमियल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 5a। ये क्या है? सिंगल टर्म है, तो ये भी क्या हुआ? मोनोमियल। तो अब सेकंड टाइप कौन सा है पॉलिनोमियल का? बायनोमियल। बायनोमियल जब दो टर्म्स हो। बाय का मतलब क्या हुआ? टू। तो जब दो टर्म्स हो तो उसे कहते हैं बायनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल 3x² + 4x। अब इस एक्सप्रेशन में दो टर्म्स है, कौन कौन सी? एक है 3x² और एक है 4x। तो ये क्या हुआ? बायनोमियल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 5y + 2। अब इस एक्सप्रेशन में भी दो टर्म्स है, कौन कौन सी? एक 5y और एक 2। तो ये क्या हुआ? बायनोमियल। अब थर्ड टाइप कौन सा है? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल किसे कहते हैं? जब तीन टर्म्स हो। ट्राई का मतलब क्या हुआ? 3। तो जब तीन टर्म्स हो तो उसे कहते हैं ट्राइनोमियल। एक एग्जांपल ले लेते हैं 5x³ + 3x² + x। अब इस एक्सप्रेशन में तीन टर्म्स हैं, कौन कौन सी? 5x³, 3x² और एक x। तो ये क्या हुआ? ट्राइनोमियल। तो आज का हमारा सेशन कंप्लीट हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।